फाफा साफी बन जाएं या फिर सियासत में आए। बिकाऊ जो साफी हैं वो जो मर्जी कहते रहें। हामिद मीर की आपको मिसाल दे रहा हूँ, अब्यूज कर रहा है वो। इमरान रियाज साहब पॉलिटिक्स की बड़ी पावर है, सियासतदान की बड़ी पावर है। खा कोई जर्नैल हो, खा कोई जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सियासतदान सब पे भारी है। MNA होना चाहिए ये, लेकिन MPA भी चल जाएगा, लेकिन होना सियासतदान चाहिए। फिर आप लताड़ो जिसको लताड़ना है। सियासतदान के अंदर इतनी पावर है कि वो ऑन ड्यूटी हाजिर सर्वस फौजी अफसर को भी मार सकता है, लातों से मरवा सकता है, घूसों से मरवा सकता है, लहू लहान कर सकता है। ये क्या है? MPA की पावर है ये, कि किसी पॉलिटिक्स को किसी जुर्म में कोई सजा नहीं हुई। कि इमरान रियाज खान साहब को कल रिहाई मिल गई है, वो अपने घर पहुंच गए हैं, वो ईद अपने फैमिली के साथ मनाएंगे। वो बंदा अपने मौक़िफ़ पे डटा रहा, उस पर बहुत सा प्रेशर डाला गया इम्पोर्टेड की तरफ से कि तुम इमरान खान की तरफदारी करना छोड़ दो, इमरान खान की साइड लेना छोड़ दो, केस माफ़ कर देंगे। लेकिन वो बंदा डटा रहा। आखिरकार जीत सच की होती है, तो अदालत ने उनको रिहा कर दिया। इधर इमरान रियाज साहब की रिहाई हुई है, उधर समी इब्राहिम साहब को कुछ गुंडों ने हिजड़ों के बेस में, कुछ हिजड़ों के कहने पे समी इब्राहिम साहब को रद्द-गोद किया, उन पर तशद्दुद किया, उनको मारा। इमरान रियाज साहब को इन्होंने बहुत तोड़ने की कोशिश की। बहुत से शहरों में, तकरीबन 40 शहरों में इनके मुकदमे, सिर्फ एक ही केस है। 40 शहरों में मुकदमे हैं, केस सिर्फ एक ही है। इस्लामाबाद, अटक, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, मियांवाली, भावलपुर, कराची, बलोचिस्तान, पता नहीं कितने शहरों में इनके खिलाफ मुकदमे हैं। इमरान रियाज खान साहब को मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। इमरान रियाज खान साहब या तो दोगला पॉलिसी इख्तियार कर ले, मतलब कि करप्ट बन जाए, बेईमान बन जाए, लिफाफा साफी बन जाए, या वो पॉलिटिक्स में आ जाएं। इसी तरह हक और सच की आवाज़ बुलंद करनी है तो उनको चाहिए कि वो सियासत में आ जाए। आप देख लें ख्वाजा आसफ, उसने क्या क्या नहीं कहा, नाम लेके एस्टेब्लिशमेंट के अहदेदारों का, जनरल का नाम लेके क्या क्या नहीं कहा। ख्वाजा आसफ ने ये कहा कि 1965 की जंग जो ये जीती है वो एक फेक न्यूज़ थी, इन्होंने जंग जीती नहीं थी। मतलब कि वो ये कह रहा है कि इन्होंने फेक खबर फैलाई कि हम जंग जीत गए हैं, हम जंग हार गए थे। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इनसे 75 सालों का हिसाब होना चाहिए, 1947 से अब तक इनसे हिसाब होना चाहिए। और वो कहते हैं इनसे कारगिल का पूछो, इनसे सियाचिन का पूछो। इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक साहब, वो डायरेक्ट इनको कह रहा है कि ये लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं। मरीम नवाज साहबा क्या कहती हैं? आसिफ जरदारी साहब कहते हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा इनकी, और फिर कहते हैं मैं इनको खुडे लाइन लगाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब कहता है कि हमने आपको जहाज लेके दिए, हमने आपको तोपें लेके दी, तुम उन्हीं तोपों से, उन्हीं जहाज़ों से, उन्हीं हथियारों से हमारे पाकिस्तानियों को मार रहे हो। इतना बड़ा इल्ज़ाम साबिक वज़ीर आज़म हमारी फ़ौज पे लगा रहा है। उसके बाद जो टोकरा साफ़ी हैं, बिकाऊ साफ़ी, इमरान रियाज साहब, अब दो ऑप्शन है आपके पास, आपका बिकाऊ साफ़ी बन जाओ या आप पॉलिटिक्स में आ जाओ। अगर आप सियासत में आते हैं इमरान रियाज साहब, आप जिस पे मर्जी जैसी मर्जी तनकीद करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, किसी की कोई हिम्मत नहीं होगी कि आपसे कोई पूछ ले। मिसालें मैंने आपको दी हैं। कोई ईंट से ईंट बजा रहा है, गद्दार कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये बिकाऊ है, इसराइल को मानने के लिए ये लोग तैयार हैं। बिकाऊ साफ़ी कह रहा था, हामिद मीर कह रहा था इसराइल को मानने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कहते हैं कि हम इंडिया से डरते हैं, हमारी इनसे सुलह करवा दो। हामिद मीर साहब के ये बयान है, मेरे नहीं है भाई। हामिद मीर कौन है? टोकरा साफ़ी है, बिकाऊ माल है। तो इमरान रियाज साहब आपको या तो ज़मीर फरोश साफ़ी बनना पड़ेगा, या तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी आकर यही सच और हक की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। 70 सालों की मिसाल है कि किसी पॉलिटिक्स को किसी जुर्म में कोई सज़ा नहीं हुई, और सज़ा किसी जुर्म में, ख्वाह मुल्क से गद्दारी हो, कोई भी इल्ज़ाम किसी पर भी लगाए, जर्नलों के नाम लेने का कोई इल्ज़ाम लगाए, उनको सज़ा, उनको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। तो इमरान रियाज साहब, अगर आप चाहते हैं कि आप हक और सच की आवाज़ बुलंद करें तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, नहीं तो आप बिकाऊ बन जाएं, लिफाफा साफ़ी बन जाएं, या फिर सियासत में आ जाएं। आप देख लें बिकाऊ जो साफ़ी हैं वो जो मर्जी कहते रहें। हामिद मीर की आपको मिसाल दे रहा हूँ कि वो जो कुछ मर्जी कह रहा है, गंदे से गंदा अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है वो। इमरान रियाज साहब पॉलिटिक्स की बड़ी पावर है, सियासतदान की बड़ी पावर है। खा कोई जर्नैल हो, खा कोई जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई भी हो, सियासतदान सब पे भारी है। MNA होना चाहिए, लेकिन MPA भी चल जाएगा, लेकिन होना सियासतदान चाहिए। किसी पार्टी की उसको सपोर्ट होनी चाहिए। फिर आप लताड़ो जिसको लताड़ना है, गद्दार कहो जिसको कहना है। सियासतदान के अंदर इतनी पावर है कि वो ऑन ड्यूटी हाजिर सर्वस फौजी अफसर को भी मार सकता है,
लातों से मरवा सकता है, घूसों से मरवा सकता है, उसकी गाड़ी को तोड़ सकता है, उसको लहू लहान कर सकता है। ये क्या है? एमपीए की पावर है, ये सियासतदान की ये पावर है। वो आपके पास पावर नहीं है। केस किन पे बनते हैं? ना इस मामले पे साद रफीक पे केस बना, ख्वाजा आसफ पे ना केस बना, एहसन इकबाल ने कितनी बार कहा, परवेज रशीद इनका प्यारा, उसने तो इंतहा ही कर दी ना। उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद मरीम नवाज, उसके बाद मोहसन दावड़, तारक फातमी, नसरीन जलील, इन पे किसी पे केस बना? किसी पे केस नहीं बना। केस बना ये साबर शाकर पे, केस बना है आरिफ हमीद भट्टी पे, केस बना है समी इब्राहिम पे, केस बना इमरान रियाज पे। अयाज मीर को मारा तो समी इब्राहिम को मारा। इनकी हिम्मत नहीं है किसी सियासतदान को टच भी कर जाए। इसलिए इमरान रियाज साहब, आपको बरादराना मशवरा है कि आप पॉलिटिक्स में आ जाएं, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको गिरफ्तार कर दे, इस पॉलिटिक्स को हथकड़ी लगा दे। या किसी की हिम्मत नहीं है किसी को हवालात में 2-3 दिन जलील कर ले, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी उस अदालत में, कभी उस अदालत में। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आप पर कोई हाथ डालेगा। अगर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने पहले दिन से इन लोगों को सजा दी होती, जो कहते थे ईंट से ईंट बजा दूंगा, जो कहते थे आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो कहते थे कि आप फलां हैं, आप फलां हैं, आप ये हैं, अब ये हैं, इनको आप पकड़ के पहले दिन से इनको सजा देते तो आज कोई आपके खिलाफ उंगली उठाने वाला ना होता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।